हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अभी आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। दिस इज एलिप्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट है ये। मेन जो कोनिक सेक्शन जो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ कोनिक, या वी कैन से सेकंड पार्ट ऑफ कोनिक। So first of all, introduction. What is the definition of ellipse? So definition of ellipse. This is a straight line, and let us consider it is a fixed point S, and this is a fixed line. जैसा कि हमने definition of conic में भी initially study किया. So let we have a point P. And this is x comma y, or you can say h comma k. So what is the definition of ellipse? So let us consider a perpendicular distance from this point PM, and distance between P and S is PS, right? So standard definition say that कि कोनिक का बेसिक डेफिनेशन क्या है? PS इज इक्वल टू EPM. ये है कोनिक का बेसिक डेफिनेशन. PS इज इक्वल टू EPM. When E is equal to 1, it is called parabola. This is parabola. E is less than 1, then ये होगा ellipse. और जब E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, this will be hyperbola. E का वैल्यू 0 भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है, बट कोनिक सेक्शन में 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1. सो अगर ये डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज करें, सो यू कैन राइट PS upon PM is equal to E, and this E is less than 1. So if it is less than 1, then what will happen? PS, this is less than 1, so PS will be less than PM, right? PS will be less than PM. ये basic definition है, यानी कि ये जो distance होगा PS और PM में क्या रिलेशन होगा? E is less than 1. अगर हम सपोज कर लेते हैं this is less than 1, this is less than 1, तो PS is less than PM. So PS का जो लेंथ होगा वो PM से छोटा होगा, और इसी लेंथ के रेशियो के कारण हमें जो डायग्राम मिलेगा वो एक एलिप्टिकल पाथ मिलेगा, because of PS is less than PM. So यहाँ पर E is called eccentricity. यहाँ पर हमें eccentricity ellipse का 1 से लेस दिखाई पड़ेगा. It will be half 1 by root 2. It is less than 1. ठीक है? So PS is less than PM. This is the basic definition of ellipse. ठीक? Basic intro कि अगर हम किसी भी मूविंग पॉइंट से फोकस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज अ फिक्स लाइन, ये आपका फिक्स लाइन है, और ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट. द डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट टू फिक्स पॉइंट, राइट, PS इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट टू अ फिक्स लाइन. पैराबोला में क्या था? PS इज इक्वल टू PM. डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, राइट? PS इज इक्वल टू PM. सो एलिप्स का बेस क्या है? The distance between moving point and fixed point is always less than distance between moving point to fixed line. This fixed line is called directrix. It is called directrix, right? So this is the basic definition of ellipse. Now
अभी हम सेकेंड पार्ट में आते हैं कि ये हो गया केस नंबर 1 या कंसेप्ट नंबर 1, वी कैन से दिस इज कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। इसके जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो डिटेल में कैसे एक लाइन गिवन होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे ले सकता हूँ कि सपोज कर लेते हैं एक लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन। सो छोटा सा एक क्वेश्चन भी कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस कंसीडर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ लाइन विच इज फिक्स्ड एंड सपोज कर लीजिए 1,3 is a fixed point and eccentricity is, let us consider, half. So we have 3 points, 3 cases. Number 1, a line is given. Number 2, a fixed point is given. And number 3, a conic whose eccentricity is half. तो अब हमें इन 3 कंडीशन से, 3 गिवन स्टेप्स से, 3 गिवन केसेस से हमें एक एलिप्स फ्रेम करना है, राइट। बस ध्यान देना है यहाँ एलिप्स तभी फ्रेम होगा व्हेन e इज लेस देन 1 और ये जो पॉइंट है इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा, अभी हमने जनरली फ्रेम कर लिया, इसको पॉइंट नहीं लेता मैं क्योंकि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन होगी और उसके बाद उससे पास करेगा, वो भी देखेंगे हम डिटेल। तो ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं 1,3 ले लेते हैं, क्लियर। और जनरलाइज अगर ले लें तो a, b ले लेता हूँ, तो जिससे कि सारे केसेस आ जाएंगे। यहाँ पर जनरल एक सिंपल लाइन ले ली क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे एंड देन वो पॉइंट जो है उस एक्सेस में लाई करना चाहिए। सो वी कैन कंसीडर a, b व्हाटएवर, ये दोनों पॉइंट्स हैं। आपको जब आप बुक्स में कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन गिवन होगी, यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐसा होगा जो प्रॉपरली इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, जिस पर इलिप्स बनाया जा सकता है, जो फोकस होगा उसका। सो हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्या लगाना है, एक मूविंग पॉइंट ले लेना है, यानी कि ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ से एक जनरल पॉइंट ऐसे ले लेते हैं x माइनस वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो लाइक दिस, एक लाइन ऐसा हो गया और आपके पास पॉइंट a, b हो गया और यहाँ पर हम मूविंग पॉइंट मान लेते हैं x, y या h, के आप बुक्स में देखेंगे तो h, के लोकस जब फाइंड करते हैं तो सबसे पहले h के एज्यूम करते हैं और उसके बाद x, y रिप्लेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर x, y ही एज्यूम कर लेता हूँ। सो इस पॉइंट से इस लाइन पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दैट इज m, pn, और यहाँ से एक डिस्टेंस फ्रेम कर दूंगा। सो हम क्या अप्लाई करेंगे, ps इज इक्वल टू epm। व्हाट इज ps, x माइनस समथिंग कांस्टेंट होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर रूट ऑफ दिस, e is half times and the perpendicular distance is mod of x minus y plus 1 upon root 2. So this is, you know that the distance between point and a line mod of ax plus by plus ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी -1 है, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो जब हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज टू 1/8 एंड x माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, सो हमें कैसी इक्वेशन मिलेगी, द इक्वेशन विल लुक लाइक ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ऐसा 2f कैपिटल लिया मैंने। सो जब आप सॉल्व करोगे ना तो इक्वेशन आपको ये सेकेंड डिग्री फॉर्मेट में मिल जाएगी। सो इंट्रोडक्शन और से ये हमें क्लियर हुआ कि जब हम किसी इक्वेशन को फ्रेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डायरेक्ट्रिक्स, राइट।
एंड दिस फिक्स पॉइंट आगे हम जब बोलते हैं इसको फोकस। फिलहाल इलिप्स में दो फोकस होते हैं, अभी इस फोकस और फिक्स पॉइंट और लाइन से हमने पी एस इज इक्वल टू ई पी एम की कंडीशन अप्लाई करके हमने एक साधारण सा छोटा सा एग्जांपल फ्रेम किया कि हाउ टू मेक एन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट एंड इसेंट्रिसिटी। इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिसिटी, राइट। सो इसेंट्रिसिटी बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस, तो ये कांस्टेंट ही होगा। तो ये तीनों पॉइंट के हेल्प से हम इलिप्स का इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्स, नोट इट प्लीज। So second point is standard form of ellipse. Standard form of ellipse हम ज्योमेट्री से प्रूफ करके y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है। इस क्वांटिटी को एक न्यू क्वांटिटी एज्यूम कर लिया जाता है, दैट इज v स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन लुक्स लाइक y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, x स्क्वायर अपॉन समथिंग क्वांटिटी सम नंबर y स्क्वायर अपॉन सम नंबर इज इक्वल टू 1। नाउ इफ वी कंपेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ओके। So let us consider b square upon a square is equal to 1 minus e square. Good. अब यहां पर आप देखिए e square is equal to 1 minus b square upon a square. अब इक्वलिटी का कंसेप्ट फॉलो करते हैं यहां पर। देखिए e स्क्वायर, e का वैल्यू e इज ऑलवेज लेस देन 1, सो इफ e इज लेस देन 1 तो e स्क्वायर विल आल्सो बी लेस देन 1, ऑब्वियसली 1/2 होल स्क्वायर 1/4 और छोटा हो जाएगा। 1 से लेस, 0 से 1 के बीच का क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो कम हो जाएगा, राइट। सपोज करिए हम ले लेते हैं हाफ। अब हाफ का स्क्वायर करें सो 1/4, तो ऑब्वियसली 1/4 और लेस हो जाएगा, बिकॉज कोई लेंथ है उसके 2 पार्ट करें और उसी लेंथ के 4 पार्ट करें तो एक पार्ट जो आएगा ये वाला पार्ट छोटा होगा और ये वाला पार्ट बड़ा होगा। सो ई स्क्वायर इज लेस देन 1, ओके। ई स्क्वायर इज लेस देन 1 यानी ये जो क्वांटिटी है 1 से लेस आ रही है और 1 में से समथिंग आप माइनस कर रहे हो, राइट। सो अगर हम एज्यूम करते हैं कि b क्वांटिटी a से ग्रेटर है तो दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1, और 1 से ग्रेटर माइनस करोगे तो यहाँ एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। सो बैलेंस ही नहीं हो सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेट अस कंसीडर b इज ग्रेटर देन a, सो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a, दिस क्वांटिटी इज मोर देन 1, 1 minus more than 1 is a negative quantity and left side we have positive quantity। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, b is greater than a यहाँ पर पॉसिबल फिलहाल नहीं है। क्लियर? इज इट ओके? इस केस में जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, राइट। क्लियर? एकदम पिक्चर क्लियर। 1 माइनस, देखिए इसको इधर लेके इधर है,
सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्वांटिटी 1 से लेस ही होना चाहिए, ठीक है। सो बी ग्रेटर देन 1, ए रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पर क्वांटिटी क्या आएगी, इसका मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, एक तो रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई स्क्वायर, सो ई कैन बी रिटन एज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। इसेंट्रिसिटी इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ जो क्वांटिटी लिखा है और इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मिल जाएगी। और ये केस है कि ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, बी छोटा होगा और ए बड़ा होगा। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फर्स्ट केस यानी फर्स्ट रिजल्ट हम बोल सकते हैं, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही है, इसको रिजल्ट नंबर 2 बोल सकते हैं। अब बहुत साधारण से क्वेश्चन आएंगे कि अभी हम जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या नाम रखा गया, ई को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे कैसा होता है। सो इस केस में इलिप्स आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल छोटे से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 या 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ देख रहे हैं ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी में रिलेशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। सो इलिप्स विल लुक लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, राइट। ऐसे केसेस में एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। सो ऐसे केसेस में यहाँ पर क्वांटिटी एक्स स्क्वायर अपॉन सपोज कर लीजिए 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो केसेस देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये क्वांटिटी मोर है इससे, ये क्वांटिटी मोर है, ये क्वांटिटी भी ज़्यादा है। सो ऐसे केसेस में आपको इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स दिखाई पड़ेगा, यानी कि आप समझ जाइए कि दिस इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। सो इलिप्स से रिलेटेड, स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज सेंटर, फर्स्ट इज सेंटर ऑफ इलिप्स। तो उसका सेंटर जो होगा दैट इज 0,0 बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस को कहा जाता है मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स एंड दिस इज माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। यहाँ पर मेजर लेंथ कट करता है, यहाँ पर छोटी लेंथ, तो इसीलिए इसको माइनर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस कहा गया। सो दिस इज मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ तो ओरिजिन है बिकॉज मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। सो सी 0 0, सेंटर ऑफ इलिप्स इज 0 0। सेकेंड पॉइंट इज एंड पॉइंट्स ऑफ इलिप्स, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स। सो वर्टेक्स को मैं वी नाम देता हूं, आप सेंटर वर्टेक्स, वर्टेक्स 1 और 2, तो 2 वर्टेक्स वर्टाइसिस कहे जाएंगे। दिस इज a,0 एंड -a,0 or you can say plus minus a,0. So this is second vertex. First vertex is this, second is this, and in combined we can say vertices. Next is focus. So because curve is symmetric, देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट ये एरिया सेम होगा, ये एरिया सेम होगा, ये एरिया सेम होगा। तो आपको ऑब्वियसली बातें यहाँ पर 2 बातें दिखाई पड़ेगी। सो दिस इज AE,0 एंड दिस इज -AE,0। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा सारी चीज़ों को निकालने के लिए, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सो this is focus 1, we can say S dash. So 2 फोकस आएंगे,
वो होंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, राइट। सेंटर के साथ में मेजर एक्सिस की लेंथ भी बता देता हूँ। सो कभी कभी मेजर एक्सिस के बारे में आपसे पूछा जाए, सो यू कैन से 2a बिकॉज दिस इज a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। तो कभी भी मेजर एक्सिस का लेंथ आपसे पूछा जाए तो मेजर एक्सिस बोले तो लेंथ ही होता है, मेजर एक्सिस। एंड व्हाट इज माइनर एक्सिस? माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा बेटे, देख लीजिए, जैसे 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस बी, तो b प्लस बी 2b। सो ये ध्यान रखें, मेजर एक्सिस का लेंथ हॉरिजॉन्टल के केस में 2a एंड माइनर एक्सिस इज 2b, दिस इज b। वर्टेक्स प्लस a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0, सेंटर 0 0, फोकस दो होंगे a e कॉमा 0 एंड माइनस a e कॉमा 0। अब क्या रह गया साहब? अब रह गया, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स दो होंगी इसकी, सिमेट्रिक है, हर एक टर्म रिपीट होगा, एक प्लस साइड में और माइनस साइड में। सो थर्ड फोर्थ पार्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होंगी? दो इक्वेशन होगी, x इज इक्वल टू, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a बाई ई और x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। ये हमें लर्न होना चाहिए। सो प्लस a बाई ई राइट साइड एंड x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई लेफ्ट साइड, ठीक। फिफ्थ रिजल्ट इज major axis, center, minor axis, vertex, this is focus, this. Fifth result we can say this eccentricity under root of 1 minus major axis minor axis का हाफ करेंगे या उसका स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्टली आप b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स इज दिस, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन तभी सेटिस्फाई करेगा व्हेन बी इज लेस देन ए। सो ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, a is greater than b, a ग्रेटर रहेगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसमें कौन कौन से टर्म्स आपसे एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम्स में आ सकता है? सेंटर बताइए, मेजर एक्सिस बताइए, माइनर एक्सिस बताइए, वर्टेक्स क्या है, फोकाई कितना है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, इसेंट्रिसिटी कितनी, या किसी प्रॉब्लम को इन टर्म्स से रिलेटेड मिक्स कर सकता है। कभी ये फाइंड करने को बोलेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलिए, या दूसरे चैप्टर पैराबोला से मिला दे, सर्किल से मिला दे, एनी हाउ वो किसी भी तरीके से इनमें से कुछ भी छोटे एग्जाम्पल अगर बनाने होंगे, जैसे अगर आप देखें जेई में एक बार एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड केस आया था, तो हमें कुछ एडिशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिक्स करके इलिप्स में, जैसे अभी हम प्रॉब्लम करेंगे 2013 मेंस का, तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि एक सर्किल है जो फोकस से पास कर रहा है और उसका सेंटर 0,3 है और इलिप्स गिवन था x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, और बोला था कि उस सर्किल का सेंटर 0,3 है और फोकस से पास है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल 2013 का, इसके बाद हम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेन कोऑर्डिनेट इलिप्स के प्रॉब्लम्स होंगे तो बहुत ही साधारण सवाल होगा, वो तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बेस पर आएगा। बट हम यहाँ जो सीखने आए हैं, जो सीख रहे हैं, वो स्टैंडर्ड केसेस नहीं, स्टैंडर्ड तो कोई भी कर लेगा, हम क्या करेंगे, उसका यूज, एप्लीकेशन क्या होता है। एक सर्किल चैप्टर, सर्किल का कंसेप्ट, एलिप्स का कंसेप्ट, पैराबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्किल, ये मिक्स केसेस जब हम सॉल्व करना सीख जाएंगे, देन डेफिनेटली हम आईआईटी में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो रिपीट कर दिया मैंने, आप नोट कर लो इसको। तो चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट।
if the length of latest rectum of an ellipse is equal to the length of semi minor axis, then eccentricity is. So first of all अपने को देखना है what is the latest rectum of ellipse. कल हमने 5 पॉइंट्स, अभी प्रीवियस में 5 पॉइंट्स सॉल्व किए. 6 नंबर पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स. तो देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है. तो जैसा कि हमने पैराबोला में स्टडी किया, ऐसे इलिप्स में भी लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करेंगे. सो दिस इज ए ई कॉमा 0 और फोकस से जो पास करने वाला लेंथ होगा वो होगा लेटेस्ट रेक्टम. तो एल एल डैश. तो ये जो एल एल डैश देख रहे हैं आप, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स. तो दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे, एक एस से पास करेगा, एक एस डैश से पास करेगा. सो अभी अपने को इसका लेंथ नहीं मालूम है. सो लेट अस कंसीडर दिस इज इसका लेंथ एल मान लेते हैं. तो दिस इज एल, टोटल लेंथ हो जाएगा 2l. So L dash is actually 2l. Now our target is to find L. So the coordinate of L will be AE comma small l. And this L is on this ellipse. So what will happen? ये point इसको satisfy करेगा. AE square upon A square प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आप यहाँ से देख रहे हैं ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यू कैन से एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. एंड वी हैव अ रिलेशन a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ये हमने प्रीवियस सेक्शन में किया. सो व्हाट इज दिस? 1 माइनस सी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो सॉल्विंग वी गेट एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर. Therefore, अब यहाँ से आइए, L is what? B square upon A. So what is L dash? 2L, that is 2B square upon A. So this is very important result. Latest rectum of ellipse is 2B square upon A. फिर से एक बार देख लेते हैं. Let us consider latest rectum is what? Definition: a line passing through focus, a chord passing through focus and perpendicular to axis, major axis. So वो latest rectum कहलाएगी. तो इसको हमने L assume कर लिया, AE, 0 और ये लेंथ हो गया तो AE, L. इसमें सेटिस्फाई किया, सॉल्व किया. इसके बाद 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी. So what we get? L square upon B square is equal to B square upon A square. L square is equal to B power 4 something. And then ये सॉल्व होके आ गया. So latest rectum का जो लेंथ आया, latest rectum is 2B square upon A. Right? So इसको हम रफ कर देते हैं. ये आप नोट कर लीजिएगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना पड़ेगा. 6 नंबर पॉइंट हो गया. लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a. तो इसको रफ कर देते हैं. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो वी हैव लेटेस्ट रेक्टम में LTR नोट करता हूं. This is 2b square upon a. And it is given that latest rectum of ellipse is equal to the length of semi minor axis.
सो व्हाट इज सेमी माइनर एक्सिस का सेमी माइनर एक्सिस कितना होता है? सो इट इज माइनर एक्सिस इज 2b, व्हाट इज सेमी माइनर एक्सिस इज b. So both are equal. So we can say that 2b square upon a is equal to b. b times 2b upon a minus 1 equal to 0. ये आप कैंसिल कर सकते हैं because b is not equal to 0. So यहाँ पर डायरेक्ट, so यहाँ पर क्या होगा? b is not equal to 0. 2b upon a, this is cancel out, right, is equal to 1. so solve करने पर क्या मिल जाएगा? this is b by a is equal to half. now we have a relation that b square is equal to a square times 1 minus e square. so b square upon a square is equal to 1 minus e square. This implies b by a is equal to half. Therefore 1 by 4 is equal to 1 minus e square. So e square is equal to 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. This implies e is equal to root 3 by 2. So final answer is C option is correct. So देखिए बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का लेंथ ये होता है एंड दिस इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस. दोनों को इक्वेट कराया, आपको एक रिलेशन मिल गया ये, और इस रिलेशन को एक दूसरे रिजल्ट में जो हमारे पास है इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ e. सो ये आंसर था e इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे होते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट को यूज करके हम सॉल्व करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. An ellipse with foci 3,1 and 1,1 and passing through 1,3. Okay. So देखिए मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ. ये एक ellipse ले लिया मैंने. This is S, this is S dash. So concept says that कि if we take any point on ellipse, हम ellipse के किसी भी कहीं भी इलिप्स पर कहीं पर भी एक पॉइंट अज्यूम कर लें, एनीवेयर, यहाँ पर कहीं पर भी, उस पॉइंट से दोनों फोकस को मिला देते हैं. सो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ से एक डिस्टेंस डेवलप होगा और यहाँ से भी एक डिस्टेंस डेवलप होगा. सो व्हाट रिलेशन सेज दैट डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू फर्स्ट फोकस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम to second focus is always equal to 2a. ये रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए. मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया ये. कैसे आया देखते हैं जरा. एक मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर सकता है और जैसे जैसे मूव करेगा ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगा और ये वाला डिस्टेंस, राइट, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, पास में आएंगे, ये भी डिस्टेंस वेरी करेगा, ये भी डिस्टेंस वेरी करेगा. तो सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पर a मान लेते हैं और यहाँ पर a डैश मान लेते हैं. तो जब ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंचेगा तो कैसी सिचुएशन होगी जरा देखेंगे हम. सो दिस पॉइंट P becomes A. So we can say A S dash, एक डिस्टेंस ये डेवलप होगा ये वाला, प्लस A S, ये डिस्टेंस देखते हैं इसका सम क्या होगा. तो जब यहां पर आपने ओवरलैप कर दिया तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू a dash s dash. सो यू कैन से दैट a s dash प्लस a dash s dash. अब देखिए ये लेंथ यहां पर हुआ और ये जो ओवरलैप हो रहा था इसके इक्वल हो गया, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, दिस इज 2a. दिस इज टोटल 2a बिकॉज a, 0 माइनस a, 0. सो अब यहां पर a क्या है और p कोइंसाइड कर रहे हैं. सो यहां पर हम लिख सकते हैं a is p, तो ps डैश प्लस ps इज इक्वल टू 2a. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको लर्न होना चाहिए. यहां पर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक रिजल्ट आता है इसी से रिलेटेड. p पॉइंट पर z हो जाएगा, यहाँ z1 हो जाएगा, यहाँ z2 हो जाएगा.
सो पी एस क्या होगा, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स में ऐसा रिजल्ट दिखाई पड़े, मॉड ऑफ z माइनस समथिंग z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, तो उसके इलिप्स के चांसेस हो सकते हैं, राइट। और वो 2a हमें चेक करना होगा। सो इलिप्स में ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू 2a। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। कैसे, s डैश गिवन है और दिस इज मूविंग पॉइंट p, दिस इज मूविंग पॉइंट p। तो हमें क्या करना है, ps प्लस ps डैश इज इक्वल टू 2a। a तो हमें मालूम नहीं बिकॉज इलिप्स का इक्वेशन नहीं मालूम है। सो सॉल्व करेंगे इसको हम, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इतना मैं रफ कर देता हूं ये वाला पोर्शन। अब देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज p हियर, अगर हम इसको एक रफ डायग्राम एज्यूम कर लेते हैं तो s के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, ये एक्सिस है। जनरल अगर हम एज्यूम कर लें तो ऐसे मान लेता मैं इसको कि एक इलिप्स है, यहां पर दिस इज 1,1 एंड दिस इज 3,1। तो 1,1 यहां पर मानता हूं मैं एंड दूसरा फोकस 3,1 पर मान लेता हूं, और यहां से P पॉइंट दिस इज 1,3, दिस इज S डैश S। सो व्हाट इज PS प्लस PS डैश, ये 2a होता है, नोट कर लेते हैं। व्हाट इज PS, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस 1 माइनस 3, 2 होल स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, रूट ऑफ 8। Now what is the distance between this, 1 minus 1 0, 3 minus 1 2, 2 square 4, 4 का square root 2, and what is this, this is 2a। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 रूट 2, 2 कॉमन हो गया, so this is root 2 plus 1 is equal to a। तो देखिए हमारे पास a का वैल्यू आ गया, a is equal to 1 upon root 2 plus 1, मल्टीप्लाई करते हैं root 2 minus 1 upon रूट 2 प्लस 1 कर देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तो करेंगे। अच्छा सॉरी, a इज रूट 2 प्लस 1, तो a इज रूट 2 प्लस 1। नाउ सेकेंड रिलेशन इज s डैश भी हमारे पास डिस्टेंस है। सो व्हाट इज s डैश, एस डैश अगर यहाँ कोऑर्डिनेट देखे जाए तो इसका जो लेंथ होता है दिस इज AE एंड दिस इज आल्सो AE, सो दिस इज 2AE एंड व्हाट इज एस डैश, सॉल्व करें 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 0, ये भी 2 आएगा, 2AE, 2 2 कैंसिल आउट, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन A, दैट इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 माइनस 1, रूट 2 minus 1, that is 2 minus 1 1, so answer comes out root 2 minus 1, so value of E is root 2 minus 1, option A correct। so देखिए दोनों एग्जांपल को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम और सेमी मेजर एक्सिस पर एक रिलेशन था, यहाँ पर हमने ये रिलेशन यूज किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। और SS डैश 2AE के बराबर होता है, ये भी याद रखिए। सो ये प्रॉब्लम एक इस कंसेप्ट पर बेस्ड था और ये प्रॉब्लम LTR और सेमी मेजर माइनर एक्सिस पर बेस्ड था, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। सो देखिए बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल, this is the problem of JEE Main 2013, equation of circle passing through foci of an ellipse, this सर्किल इलिप्स के दोनों फोकस से पास हो रहा है
और उसका सेंटर 0,3 पर है। वेरी इजी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। सो लेट अस मेक अ डायग्राम। ellipse, this is S dash and this is center is 0,3। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको किससे कंपेयर करते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज a square is equal to 16, b square is equal to 9, a is equal to 4, b is equal to plus minus 4 and b is equal to plus minus 3, so it is 0,3, right? इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। So this is 0,3, 0,-3। Now what is e? देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया 4,0 -4,0। अपना जो सर्किल है वो यहाँ से पास हो रहा है और उसका सेंटर ये है, तो कुछ इस टाइप में होगा सर्किल, तो रेडियस ये हो जाएगा। तो अगर हम ये कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हमारा काम हो गया और सेंटर तो अपने पास है ही। सो आवर मेन टारगेट इज टू फाइंड एस और एस डैश, ओके। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा 0, यानी और टारगेट इज टू फाइंड ई। ए अपने पास है, ई फाइंड करना है, तो चलो ई फाइंड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव अ रिलेशन, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। देखिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये ग्रेटर है, ये लेसर है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में बी ऊपर रहेगा, ए नीचे रहेगा। What is b by a? b square upon a square, 9 by 16 under root 1 minus 9 by 16 यानी कि root 7 by 4। okay, so what is the value of a e? a is 4 अगर यहाँ पर लेंगे, प्लस माइनस भी दे सकते हैं, तो a e का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? +4, प्लस साइन यूज करता हूँ तो इट इज √7 और प्लस माइनस √7। वैसे ए का लेंथ तो क्या आएगा? √7। कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं तो √7 लेते हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने आ गए? √7, 0। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो बहुत सिंपल है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल? √of दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, दैट इज 7, एंड दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज 16 मीन्स 4, तो रेडियस इज 4। What is the equation of circle? X minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equal to radius square. So x minus 0 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 16. So what you get? X square plus y square minus 6x plus 9 is equal to 16. 6x नहीं 6y. So x square plus y square minus 6y minus 7 is equal to 0. Very easy answer. Answer A is correct. Right? So this was very easy question based on horizontal ellipse and basic properties. आपको ये कंपेयर कर लेना है, इससे इसको कंपेयर कर लिए, a का वैल्यू, b का वैल्यू, ये फॉर्मूला लगा करके e का वैल्यू आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, रेडियस में सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यूज कर लिया। ओके, सो प्लीज नोट इट।